श्री गोकुल नाथ की जय। મંત્રશાસ્ત્રમાં કેવી રીતે કહેલ છે? મંત્રશાસ્ત્રમાં તો કહેવાય છે કે રામ મંત્ર અને તેના અધિષ્ઠાતાનું ભજન કોઈને મિત્ર છે, કોઈને શત્રુ છે, કોઈને સિદ્ધ છે અને કોઈને સાધ્ય છે. એવી જ રીતે ગોપાલાદિક મંત્ર અને તેના અધિષ્ઠાતાનું ભજન માટે પણ મંત્રશાસ્ત્રમાં કેવી રીતે કહેલ છે. એટલે ઉપર કહેલ પ્રમાણોના સમૂહથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વને સરખી રીતે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે તેની ઉપાસનાના સાધનમાં પણ તારતમ્ય હોવું ન જોઈએ ને જ્યારે સર્વના માટે સમાન છે ત્યારે રામ મંત્ર અને गोपालादि मंत्र में आदि वही की कैटेगरी में आ गए हो फिर तो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा मत मानो। ये श्री गोसाई जी ने श्री प्रभुचरण ने आज्ञा करी। गोपालादि मंत्र ने आदि पुरुषोत्तम न होवा જોઈએ અને તે મંત્ર કોઈને સિદ્ધ, કોઈને શત્રુ, કોઈને સાધ્ય ઇત્યાદિ તો મંત્રને આધીન અધિષ્ઠાતા હોય ત્યારે થવું જોઈએ. એ સિવાય ફલ પ્રાપ્તિ. क्या तुम्हारा जो मंत्र है वो भी कोई के लिए मित्र बनेगा? तो क्या वो भी कोई के लिए शत्रु रूप होएगा? क्या वो भी कोई के लिए सिद्ध होएगा, कोई के लिए साध्य होएगा? ये पूर्व पक्षी ने कही तो श्री प्रभुचरण ने आज्ञा करी कि इति न मंत्र એવું નથી. फिर वांचिए आप जरा और क्लियर करो, बिल्कुल मठार लो या बात. એટલે ઉપર કહેલ પ્રમાણોના સમૂહથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વના સરખી રીતે ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય ये છે. बात तो कौन डिनाई कर रहे हो? जब श्रुति वचन स्वयं एक जगह कह रही है कि सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः और सारे प्रमाणवाद के भागवत शास्त्र के तक के और उनके दे दिए कि देवो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्वे वा भजन मुकुंज तरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम गीता जी के ये भी स्युः पापयो नय स्त्रियो वैश्याः इत्यादि इत्यादि, ये सारे जब तुमने सर्व समान तुमने एक हेले आए इन सारे योनि मात्र के लिए भगवत प्राप्ति है, वो भगवत भजन के अधिकारी है, ये बात तो तुमने सिद्ध कर दी नहीं? क्या नहीं कर दी? प्रमाण वचन दे करके देवो असुरो मनुष्यो वा यक्ष गंधर्व वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम, यहाँ में वो सारी की सारी चीजें आ गई. एट द सेम टाइम दूसरा जो तुमने प्रमाण वाक्य दिए वहां पे जितने भी जो अधम कोटि की जो योनि है, जो शास्त्र में वार उत्सव ऑन इट्स फेस वैल्यू अलाउड नहीं है, जैसे यज्ञ याग आदि में स्त्री को विधान नहीं है बैठने का, तो ऐसी स्थिति में जहां पे जो पाप योनयः और वाके साथ जो भी अधम योनि में जन्मे जो हैं जिनको उदाहरण दे दियो, उन सबके लिए एक हेलया सर्वान प्रति अविशिष्टत्व. ये बात समझ में आई? अब पढ़ आगे. ત્યારે તેની ઉપાસનાના સાધનમાં પણ તારતમ્ય હોવું ન જોઈએ અને જ્યારે સર્વના માટે સમાન છે. जैसे वहां कहीं कोई तरतमता नहीं है तो यहाँ पे भी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए. चलो. ત્યારે રામ મંત્ર અને ગોપાલાદિ મંત્રને આધીન પુરુષોત્તમ ન હોવા જોઈએ અને તે મંત્ર કોઈને સિદ્ધ, કોઈને શત્રુ, કોઈને સાધ્ય ઇત્યાદિ તો મંત્રના આધીન અધિષ્ઠાતા હોય ત્યારે થવું જોઈએ. क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक, चलो आगे. તે સિવાય ફલ પ્રાપ્તિ થતી નથી. અર્થાત જેને સાધ્ય હોય તેને ફલ મળે છે અને જેને શત્રુ હોય તેને ફલ મળતું નથી. તેથી ગોપાલાદિ મંત્ર પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રને પ્રમાણ માનીએ તો તેને અનુસરીને તે વિભૂતિ રૂપનું ઉપાસન છે એમ માનવું જોઈએ. ત્યારે જ કોઈને સિદ્ધ, કોઈને મિત્ર, કોઈને સાધ્ય વગેરે બની શકે છે. માટે ગોપાલાદિક મંત્રના અધિષ્ઠાતા
પુરુષોત્તમની વિભૂતિ રૂપ ભિન્ન સ્વરૂપ જ છે એમ માનવું જોઈએ. ત્યાં વાદી શંકા કરે છે કે જાતે મંત્ર મિત્ર કે સિદ્ધ હોય તો ફલ યથાર્થ યશાય અને જેને શત્રુ હોય એને ફલ ન થાય. તેમાં મંત્ર શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે શત્રુ થતો હોય તેને ભજન ન કરવું અને સિદ્ધાધિક થતો હોય તો તેને કરવું જોઈએ. માટે જ્યાં ફલ થાય અથવા ન થાય મંત્ર શાસ્ત્રના વિધિ પ્રમાણે તેને ભજન કર્યું હોય તો ત્યાં ફલ થાય અને તેમ ન કર્યું હોય તો તે ન થાય. આ માનવું જોઈએ. ये सीधी सीधी सिंपल यहाँ बात है कि ये विभूति और मूल जो पुरुषोत्तम है उनको प्रभेद यहाँ बता रहे हैं. राम मंत्र या गोपाल मंत्र और उन्हीं की तरह जितने भी जो मंत्र बताए गए हैं वो विभूति पर्यक मंत्र हैं. या लिए बाकी व्यवस्था वारूप में वहां वो कोई के लिए शत्रु रूप हो सके, सिद्ध रूप हो सके, मित्र रूप हो सके, साध्य रूप बन सके. जहां पुरुषोत्तम संबंधी जो मंत्र की बात बताई जा रही है वो विभूति नहीं है, मूल अंशी है, अवतारी है. देयरफॉर यहाँ ये चीज जो वहां तुम बता रहे हो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है. એ સર્વને સિદ્ધ અપનાવવું છે જેથી જેને શત્રુ હોય તેને ભજન કરવાની ન કહીએ છીએ. તેમ છતાં જો તે ભજન કરે તો તેને ફળ ન મળે એ શાસ્ત્ર સિદ્ધ બાબત છે. એમાં કોઈ તે મંત્રના અધિષ્ઠાતાને પુરુષોત્તમ પન્નું મળતું નથી. એમ કોઈ કહે છે કે એકાદશ સ્કંદમાં કવિ શ્રી યોગેશ્વર નિમિ રાજા પ્રત્યે કહેલ છે કે હે રાજન જે ધર્મમાં સ્થિતિ કરવા માત્રથી ક્યારે પણ अब एक पक्ष एक विचार ये होने के बाद अब दूसरे विचार पे जा रहे हैं. श्री प्रभुचरण पूर्व पक्षी की तरफ से यहाँ शंका उठा रहे हैं. ननु विहित प्रकारेण भजनम ही सर्वस्यापि इष्टतम. विहित प्रकार से जो भजन किया जाए वो सर्व के लिए यानी जीव मात्र के लिए कल्याणकारी हो. अतो न अनुपपति काचित. ठीक है, हमको यहाँ में कहीं कोई आपत्ति नहीं है. कोई प्रकार की अनुपपत्ति कोई यहाँ में प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं है. समझी वही बात है. एंड देयरफॉर अब कह रहे हैं यान आस्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्यवान नेत्रे न स्खलेन न पतेद इह. यान आस्थाय, हे राजन, जा मार्ग पे चल के कहीं भी प्रमाद की कोई स्थिति नहीं है और यदि आंख बंद करके दौड़ो भी जाए आध्यात्म के मार्ग पे तो न पतेद न स्खलेद, ना ही कोई स्खलन होने की कोई चांसेस है ना कोई पतन होने के चांसेस है. इति वाक्ये भगवत धर्म आस्थिति मात्रेणैव भगवत प्राप्त्यर्थम अति आर्त्या नित्य साधन परित्यागे शास्त्र गुरु उल्लंघनेपि फल विलंबः फलाभावो वा न भवति इति निरूप्यते. पढ़ियो, बहुत सुंदर बात यहाँ पे समझाई गई है. ये जो अपने कहीं समसामयिक जो अपने प्रश्न हुए हैं वहाँ को समाधान यहाँ में कहीं मिल रहा है. હે રાજન, જે ધર્મમાં સ્થિતિ કરવા માત્રથી ક્યારે પણ પ્રમાદી થતો નથી અને નેત્ર મીચીને દોડતો હોય તો પણ તેને ઠેસ વાગતી નથી કે પડતો નથી એમ કહ્યું છે. ત્યાં ભગવત ધર્મમાં કેવળ સ્થિતિ જ કરી હોય તેમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવા માટે અતિ આરતી થવાથી નિત્ય સાધનનો પરિત્યાગ કરે અથવા શાસ્ત્ર કે ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે તો પણ ફલમાં વિલંબ કે ફલનો અભાવ થતો નથી. ये वहां पे शास्त्रीय व्यवस्था सु अगर नहीं मान रहे हो ना वो भगवत भजन, पहले क्या बात कही यहाँ पे या कि पूर्व एक वाक्य आयो कि विहित प्रकारेण भजनम ही सर्वस्यापि इष्टतम. हम अगर विहित प्रकार से नहीं कर रहे हैं, हम अविहित प्रकार से कर रहे हैं तथापि हमारे लिए इष्टतम ही है. वो यहाँ करी कि भगवत धर्म स्थिति और केवल वहां स्थिति रहने सु और स्थिति मात्र करने सु आगे कह रहे हैं श्री प्रभुचरण वही बात को कह रहे हैं. इति वाक्य भगवत धर्म आस्थिति मात्रेण. तो आस्थिति क्या है? बापू पीछे खोलो. आस्थिति ही तू
काय वांग मनसा तदीयत्वम। वो मतलब है आस्थिति। हमने एक बार स्टेटमेंट कह दी और स्टेटमेंट पूरी बात सुनते सुनते तो आप जो है चेहरा पे जो है बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ गई। अभी रुको, पहले पूरी बात समझ लो। करके कही कि भाई वो जीव गोस्वामी जब आए श्री महाप्रभु के पास कि ये तुम्हारे सेवक इतने दुबले पतले क्यों हैं, तो श्री महाप्रभु ने बहुत माइलस्टोन स्टेटमेंट दियो जासकु वो वाकई गंभीरता को नहीं समझ पाए कि हमने तो वर्जे हते तो हुई ना मान्यता को फल भोग रहे हैं। यह मार्ग तो, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब श्री गुसाई जी ने तो गुसाई बाबू को दमला ने क्या कि यह मार्ग तो ताप क्लेश को है। वो बात कहने के मतलब क्या है, तात्पर्य कि आ स्थिति तो काय वांग मनसा तदीयत्व। चलो काले कंठी मणे जे कंठी ले ले, ये बात पती गई। वहां बात पूरी नहीं हो रही है। अगर तुमने इतनी, अभी श्री प्रभुचरण बोल रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि इति वाक्य भगवत धर्म आस्थिति मात्र नहीं हुए, तो वहां स्थिति करने मात्र सु अगर जो है ये चीज सिद्ध हो रही है, फिर क्या है, तो आगे अब तो क्या है, दीक्षा तुमने ले ली। अरे भाई रुको, स्थिति सु तात्पर्य क्या है, आस्थिति नाम काय वांग मनसा तदीयत्व, पराकोटि की अनन्यता। कायिक, अपने कायिक, वाणिक, वाचिक और मानसिक वह रूप सु भगवदीय हो जाना, तदीय होना, भगवान के लिए, भगवान को बन जाना। कायासु जो चेष्टा कर रहे हैं वो श्री प्रभु के लिए कर रहे हैं, उनको उद्देश्य करके कर रहे हैं, उनको मुख्य, उनको सामने रख करके करी जा रही है। वाणी जो भी कर रही है वो वहां में कहीं ना कहीं भगवत गुणानुवाद हो रहे हो, और मनसु हमेशा उनकी स्मृति बनी रह रही है। तब जाकर के कहीं तदीयता सिद्ध हो गए। जहाँ तदीयता के लिए, जहाँ तदीयता के प्रयास के लिए, वहां पे भैया जी श्री गोकुल कब चलोगे कि भाई तुम वो, मैं भले व्यापृति में हूं, मैं कर रहे हूं, फिर भी तुम को बस याद दिला तो रहे। अभी वह प्रकार की स्थिति नहीं है मेरी, कम से कम तुमको याद दिला तो रहे, मेरे कहीं ना कहीं वो चीज चलनी चाहिए। ठीक है। एंड देयरफॉर जहां भगवान नाम की बात है तो भगवान नाम भी भगवत भजन की तरह, भगवान के नाम, भगवान की तरह भगवान नाम भी, बाकी व्यवस्था अपन को समझ लेनी चाहिए याद तरीका से। अति आर्त्या नित्य साधन परित्यागे शास्त्र गुरु लंघने भी फल विलंब फला भावो वा न भवति। जैसे वहां कहीं अगर प्रमाद हो जा रहे हो तो प्रमाद होने से फल विलंब हो सके या फलाभाव हो सके, ऐसी स्थिति हमारे मार्ग में भगवान नाम में नहीं है। भगवान नाम जो लेवे वो सांकेत्यम पारिहास्यम व क्षोभम हेलनमेव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। श्री बालकृष्ण अपने लालू भट्ट जी ने जो नाम फल विवेक किया है, वहां में एक फलोन्मुक्ता वालों भगवान नाम को महात्म्य क्या है, तो संकेत में, परिहास में, दुख में, परिस्थिति के कोई भी मोड़ क्यों ना आ जाए, सांकेत्यम पारिहास्यम व क्षोभम हेलनमेव व, ऐसी स्थिति में भी अगर भगवान को नाम ग्रहण किया जाए तो वो अपने समस्त पापन को दूर कर देवे। एवं सती मंत्रोपासनाया अपि भगवत धर्मत्वम स्यात्। मंत्र की बात हमने अब कह दी, अब आयो मंत्रोपासन। अब उपासना को हम यहाँ पे खोल रहे हैं। उपासना के लिए भी ऐसी ही कुछ बात समझनी चाहिए। एवं सती मंत्रो उपासनाया अपि भगवत धर्मत्वम स्यात्। बाकी भी भगवत धर्म रूपता है। तदा तत्परत्व मात्रे नहीं और यस्य कस्यचित् इष्टमेव फलम भवेत् न तो अन्यथा। और जो तत्पर हो करके भगवत उपासना में जो तत्पर है, वो तत्पर, बाकी तत्परता होने मात्र सु यस्य कस्यचित् इष्टमेव फलम भवेत्। बाको इष्ट फल ही होएगो न तो अन्यथा, कभी विपरीत फल नहीं होए। चल पढ़े। કાયા વાણી ના મનને તદીયપણું થાય ત્યારે તે ધર્મમાં સ્થિતિ કહેવાય છે। એવી રીતે સ્થિતિ થવાથી પછી ફલમાં અભાવ કરવો નથી। એવી જ રીતે મંત્ર ઉપાસનાને પણ जो फलाभाव या फल विलंब की
वो कोई घटित होने को कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि बाकी स्थिति फल में ही है वो, बाकी स्थिति फल मध्य पाती है वो। समझियो यह बात को, वो फलाभाव जैसे कहीं कोई शास्त्रीय रूप से मंत्र के कहीं पे कहीं अपने अंदर कोई प्रमाद आने से मंत्रोच्चार की स्थिति या पुरस्करण के द्वारा या अन्य कोई भी प्रकार से शास्त्रीय रूप से मंत्र जाप में अगर कहीं प्रमाद आ जा रहे हो तो वहां में फल विलंब या फलाभाव होने की स्थिति हो सके, पर यहाँ भगवान नाम को ये महात्म्य के यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कोई भी परिस्थिति में अगर आस्थिति है वाकी, यानी जो काया वांग मनसा तदीयत्वम है, तो वह स्थिति में वो फल मध्यपाती ही है। तो फल विलंब को या फलाभाव को तो कोई प्रश्न उपस्थित हो ही नहीं रहे। એવી રીતે મંત્ર ઉપાસનાને પણ જો ભગવત ધર્મપણું હોય તો ગમે તે હોય એ પણ તેમાં પરાયણ થાય એટલે તેને ઈચ્છિત ફળ થાય, પણ વિપરીત ન થવું જોઈએ। એટલે જો ગોપાલાદિક મંત્રની અધિષ્ઠાતા પુરુષોત્તમ જો હોય અને વિભૂતિ રૂપ ન હોય તો તેનું ઉપાસન પણ સાક્ષાત ભગવત ભજન કહેવાય। ત્યારે ભક્તિ માર્ગમાં પણ गोपाल मंत्र की बात करी, ऐसे ही अब गोपाल की उपासना की बात कर दी। अपने यहाँ मार्ग में कई आचार्य हैं कि जिनके यहाँ गोपाल मंत्र को पूरी व्यवस्था अपने कर रहे हैं वो लोग, पर कहीं ऐसा नायना को स्पष्ट अभिगम है कि वो सकाम है, निष्काम नहीं है। और जो सकाम हो गई वह कोई मार्ग के साथ कहीं संबंध नहीं है। ત્યારે ભક્તિ માર્ગમાં પણ ભગવત ધર્મમાં પરાયણ હોય છે તેને ભગવાનમાં સ્નેહ ઉત્પન્ન થયા પછી ક્યારેક વિપરીત આચરણ થઈ જાય તો પણ જે સમયમાં જે ફળ મળવાનું હોય તે સમયનો અતિક્રમ કે ફળનો અભાવ થાય નહીં। એમ ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવિષ્ટ થયેલ હોય તેવી હકીકત શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે। એવું જ ભક્તિ માર્ગનું बल છે। क्योंकि वो उपासना जो शास्त्रीय उपासना पद्धति है, वो शास्त्रीय उपासना पद्धति में कई फैक्टर्स काम करेंगे और उन फैक्टर्स को ध्यान में लेना पड़ेगा। अगर कोई उपासना पद्धति ब्रह्म मुहूर्त में होनी है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाएगी। वो करके वाकई देश काल द्रव्य कर्ता कर्म मंत्र इन सबकी व्यवस्था अपन को जाननी जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं फल विलंब होगा वो उपासना में या फलाभाव भी हो सके। बट व्हेन इट कम्स टू उपासना पद्धति जो पुष्टि भक्ति शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग की उपासना पद्धति है, तो भगवत सेवा इन सब सु देश कालावच्छिन्न नहीं है, वो इनसु समन सु परे है, ऊपर उठ करके है, करके कहीं पे भी देश काल की सीमाएं या और अन्य पदार्थन की सीमाएं या के लिए बाध रूप नहीं है। तो बाकी की जो स्थिति जो कहीं बाधक रूपता है भी, तो वो सिद्धांत रहस्य में श्री महाप्रभु ने जो भी मैंने बताया ब्रह्म संबंध करना सर्वेशान देह जीवयो, और वो समर्पण को शुद्ध रखने के जो 4 घटक हैं, कौन से? असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरे, निवेदित ही समर्पयित्वा सर्वं कुर्यात् इति स्थिति, न मतम देवदेवस्य सामी भक्त समर्पणम, और बाकी बात कौन सा श्लोक है? बाकी बात शिवकानाम यथालोके व्यवहार है तथा कार्यम समर्पयेव सर्वेषां ब्रह्मता तथा। ये 4 घटक अपन को ध्यान में लेने बहुत जरूरी है, जहां पे अपने समर्पण की शुद्धता टिकी भई है। चलो ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવિષ્ટ થયેલ હોય તેવી હકીકત શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે, એવું ભક્તિ માર્ગનું બળ છે। તેવી જ રીતે મંત્રાદિક વડે ઉપાસનામાં નિષ્ઠાવાળો હોય તેને પણ ફળમાં વિલંબ કે ફળનો અભાવ થવો જોઈએ નહીં। અર્થાત જેને તે મંત્ર શત્રુ હોય તેને પણ તેવું ફળ થવું જોઈએ, તેમ થતું નથી। તેમ જો ગોપાલાદિક મંત્ર જેને શત્રુ હોય તેને પણ મિત્ર કે સિદ્ધને જેવું ફળ થાય તો મંત્ર શાસ્ત્રના સંપ્રદાયમાં વિરોધ આવે। માટે ગોપાલાદિક મંત્રો વિભૂતિ પૂર્વક જ એમ સિદ્ધ થાય છે। ત્યાં શંકા થાય છે કે સર્વ વર્ણોમાં, ठीक है, ये हो गई। अब उपासना की बात पे आ गए। સર્વ વર્ણોમાં, સર્વ આશ્રમોમાં, સ્ત્રીઓમાં અને નાના પ્રકારના જન્મના નક્ષત્રોમાં
ઈચ્છિત ફલને જલ્દી જ આપનાર આ ગોપાલ મંત્ર છે. सर्वेषु वर्णेषु તથા તથા આશ્રમેષુ આશ્રમેષુ નારીષુ નાના નાના વય જન્મેષુ ચ જન્મેષુ दाता फलानाम अभिवांछितानाम द्रागे वो गोपाल मंत्र का ऐसा ये गोपाल मंत्र की महिमा को गान की हो. એમ કહેલ છે કે સર્વ અભિષ્ટ દેવોપનું ગોપાલ મંત્રની ઉપાસનામાં છે, માટે તેના વિભૂતિ રૂપપણું નથી એવી શંકા થાય કરી. પણ તે गुरु શ્લોકમાં गुरु पक्षी कह रहे हो कि तुम बार बार विभूति की बात को यहाँ ला करके तुम एक्सक्यूज मत दो. शास्त्र की ये प्रमाण है, दिस इज इनफ कि ये विभूति परक कैसे हो सके. ये मूल पुरुषोत्तम जैसा सामर्थ्य है. ये जो ये अगर ये कोई ये या की उपासना से अगर ये चीज हो रही है सिद्ध, और गोपाल मंत्र की उपासना के द्वारा अगर ये वस्तु सिद्ध हो पा रही है कि दाता फलानाम अभिवांछितानाम द्रागे, तो ये कोई बहुत लंबे समय की बात नहीं करी जा रही है. द्रागे झटिति, एट द मोमेंट, इंस्टेंट. तो सर्व अभीष्ट तत्व गोपाल मंत्र उपासनायाम अस्ति न उक्त रूपता इति चेत्, क्या ऐसा कहना चाह रहे हो कि बाकी वो विभूति रूपता रही वही है कि सत्यम अस्ति सर्व अभीष्ट तत्व न तो उक्त रूपता अपि कथम उपासना मार्गीयत्वात्. यहाँ मार्ग को भेद है. जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा में श्री महाप्रभु सर्ग भेद प्रवाह मार्ग भेद इत्यादि सब बता रहे हैं, ऐसे ही यहाँ मार्ग को भेद यहाँ कार्य कर रहे हैं. કેમ કે તેના મંત્રના પ્રસંગ સિવાય સ્વતંત્રતાથી આ શ્લોક કહેલ નથી. જેમ કર્મના અંગપણાથી વિષ્ણુનું સ્મરણ કરવાનું લખેલું છે, તેથી શ્રાદ્ધ આદિ કર્મની પાછળ વિષ્ણુ સ્મરણ કરાય છે. જેમ કે निमित्त बन गया कोई स्वतंत्र रूप से वहां के अंदर प्रधानता या वहां के अंदर प्रमुखता नहीं आई. जैसे विष्णु स्मरण कहो है, पर विष्णु स्मरण स्वतंत्र रूप से को प्रकार नहीं बताया गयो है, पर कोई क्रिया या कोई कर्म विशेष को उद्दिष्ट करके वो विष्णु स्मरण कहो गयो है. करके ये करोगे, ये करना है ना तुमको, तो या में तुमको विष्णु स्मरण करना पड़ेगा. या प्रकाश हुआ की गौणता सिद्ध करी जा रही है, वो गौण बन गया वहां पे. अगर स्वतंत्र रूप से ये चीज होती तो हम निश्चित मानते कि ये पुरुषोत्तम पर्यवसायी है या पुरुषोत्तम परक है. पर द मोमेंट तुमने कोई मीडिया ले आए, वो विभूति ही हो गई, वो विभूति हो गई. वहां के अंदर स्वतंत्र जो है सामर्थ्य नहीं रहे. જેનું સ્મરણ કરવાથી, જેનું નામ ઉચ્ચારવાથી તપ તેમજ યજ્ઞની ક્રિયાઓમાં ન્યૂન હોય તે જલ્દી સંપૂર્ણ થાય છે, તે અચ્યુત ભગવાનને હું વંદું છું તેમજ કહેલ છે. चलो चलो પ્રમાદથી કર્મ કરનારાઓને જે કોઈ યજ્ઞમાં કરવું અપૂર્ણ રહી જાય તો તે વિષ્ણુના સ્મરણ માત્રથી જ સંપૂર્ણ થાય છે એમ વેદમાં કહેલ છે. प्रमादात पूर्वतांगर्णो. એવી રીતે કર્મ માર્ગના અંગમાં વિષ્ણુ સ્મરણ લખેલું છે. તેને કર્મની પૂર્તિ કરવું પડે છે, જેથી તેના કર્મ માર્ગીયપણું છે, પણ ભક્તિ માર્ગીયપણું થતું નથી. તેમ તે મંત્રના ફલમાં વૈશ્યાઓના વશીકરણ આદિ પણ ફલ લખેલ છે. તે ફલ અનર્થ રૂપ હોવાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમની मंत्र के तो कई अर्थ वाक्य हो सके, कई उद्देश्य हो सके. अगर वो सब वो को उद्देश्य करके वो को अगर यहाँ अप्लाई कर लोगे तो अर्थ को अनर्थ हो जाएगा. आजकल जैसे बहुत सब चले ना कि भाई कोई को अनिष्ट करना हो, मारो वाक्य ऊपर मुठ मारो और ये मारो और वो मारो, तो ऐसे तो कई जो है प्रयोग हो रहे हैं आजकल एक दूसरे पे. फिर अगर ये चीज हो जाएगी तो फिर तो सब एक दूसरे पे वही प्रयोग करने लग जाएंगे. તે ફલ અનર્થ રૂપ હોવાથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ભક્તિનું તેવું ફલ હોય નહીં. कैसे मानोगे तुम? कैसे मान तुम वो ऐसे लौकिक बिल्कुल तुच्छ और हीन कक्षा के हेतु हैं, इनके लिए भी जो मंत्रन के प्रयोग किए जा रहे हैं उनको तुम पुरुषोत्तम के नाम के साथ जोड़ लोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? જેમ કે પ્રથમ સ્કંદમાં કહેલ છે કે સાક્ષાત ભગવાનના ભક્તિ યોગ છે તે અનર્થને નિવૃત્ત કરાવનાર છે. એક લોક જાણતો નથી એમ વ્યાસજી જાણે છે. તેતક્ષ તેમને શ્રી ભાગવત રૂપ સંહિતા કરી એમ લખ્યું છે કે આ ભગવાનમાં ભક્તિઓ કરવાથી અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે એમ લખેલું છે. અને વૈશ્યાપણ થાય તો તે અનર્થ રૂપ છે. તેથી
ભગવત ભક્તિનું અનર્થરૂપ ફળ કેમ હોય? તેમ એકાદશ સ્કંદમાં કહેલ છે કે કોઈ પણ પ્રકારની આશા હોય નહીં અને નિરપેક્ષ હોય તેને મારી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને तस्मान निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य में भवेत्. श्रीमद् भागवत के वचन दिए. अतएव शूद्र प्रतिष्ठापित मूर्तौ ब्राह्मण नमस्कार निषेधो धर्मशास्त्रे युज्यते. અને ગોપાલાદિક મંત્રથી તો કામનાઓ સિદ્ધ કરવાનું લખેલું જ છે. તેથી ઉપરના વાક્યોને વિરોધ આવે છે. તેમ વેશ્યાને વશ કરાવી ઇત્યાદિ કાર્ય જો પુરુષોત્તમ સંબંધી હોય તો જ્ઞાન ભક્તિને પણ પુરુષોત્તમ સંબંધીપણું હોવાથી તેને સિદ્ધ કરનાર શકાય છે. ત્યારે ભક્તિ અથવા જ્ઞાન મળવા માટે વૈરાગ્ય રાખવો પડે છે એમ શાસ્ત્રમાં કહેલ છે. फिर यानी अगर कोई एक चीज को पकड़ के तुम सब जगह वहां बैठाना चाहोगे तो बहुत विप्लव हो जाएगा, फिर कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी. इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं. ये जितने भी जो उदाहरण दिए कि मंत्रन को ऐसो भी हीन उपयोग किया जा रहे हो और देयरफॉर अगर उनको तुम विभूति परक या अवतारी परक, ये पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, अवतार पर्यवसायी है, विभूति पर्यवसायी है, अगर प्रभेद नहीं करोगे तो फिर सब दशरा मशरा हो जाएगा और वो व्यवस्था ही सारी छिन्न भिन्न हो जाएगी. તેથી જે વૈશ્યાને વશ કરાવી ઇત્યાદિ અનર્થ કરનાર કાર્ય પુરુષોત્તમ સંબંધી હોય નહીં, કેમ કે સર્વ શાસ્ત્રનો વિરોધ આવે છે. પણ જે મંત્રને અધીન દેવતા છે તેનું તે કાર્ય છે. તેથી જે શૂદ્રે જે પ્રતિમા કે લિંગની સ્થાપના કરેલી હોય તેમાં બીજા દેવતાનું સન્નિધાન હોવાથી અને શૂદ્રે કરેલા દોષ તેમાં लागेल હોવાથી सर्वने therefore because of this reason हर जगह जो है नमन करने की बात नहीं करी जा रही है ब्राह्मण के लिए. आज धर्मनिरपेक्ष होकर के बोलना हो, ये तो तुम्हारी आजकल की जो ये राजनीति है, राजनीति के कारण तुम ये यहाँ प्रभाव में आ गए और आज ये वो चीज हो रही है. आज अपने वैष्णवन में आप जितने भी खास करके जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल दिंगमूढ़ है, बिल्कुल दिंगमूढ़ है. उनको कोई तरह की दिशा उनके पास नहीं है कि कहाँ क्या करना क्या नहीं करना. बिल्कुल विवेक शून्य है आजकल की वैष्णव संतति. यहाँ मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा. महाराष्ट्र में जो अपने सारी जो जितनी भी जगह हैं, मैं जहां जहां गया हूं वहां मोकू अपने स्तर से बिल्कुल एक अति सामान्य कोटि की मेरी जब तक मैं अपने आप की मैं बुद्धि को नहीं बना दूं, अपनी दृष्टि को अति सर्व सामान्य कोटि की नहीं बना दूं तब तक नहीं तो फिर मैं व्यवहार ही अपना मुश्किल हो जाए. तो यहाँ यह प्रकार की कोई की समझ नहीं है. यहाँ पुष्टि मार्गीय होते भाई भी पुष्टि मार्ग को कोई समझ आजकल के पुष्टि मार्गीय तथा कथित जो वैष्णव संतति है वहां को कोई नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, वहां को कोई तरह को प्रभेद ही नहीं. सो हर गए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो वाली परिस्थिति बनती चली जा रही है. तो यहाँ स्पष्ट क्या बात कर यहाँ बात है, ऐसो प्रभेद मत मानो फिर तुम, पर प्रभेद मानना जरूरी है. जैसे आज हर चौराहे पे एक जो है वो मंदिर खोल दिए जा रहे हैं. अगर वह हर मंदिर में अपन ये देव को निवास मानेंगे तो स्थिति कैसी हो जाएगी. विद दिस बैकग्राउंड जो ऊपर बात कही गई वो बैकग्राउंड में अतएव शूद्र प्रतिष्ठापित मूर्तो ब्राह्मण नमस्कार निषेधो धर्मशास्त्रे युज्यते. धर्मशास्त्र में जो नमस्कार आदि को विधान नहीं करना चाहिए, जो निषेध बताया गया है वो युक्त ही है. यार अगर समझने जाओगे वो तुमको पुरुषोत्तम पर्यवसायी और विभूति पर्यवसायी को प्रभेद करना ही पड़ेगा और नहीं करोगे तो आज तो यत्र तत्र सर्वत्र जो जाके मन में आया जहां पे वहां लगकर मंदिर क्रिएट कर दिया, कोई ने ये कर दिया, कोई ने मस्जिद क्रिएट कर दिया, ऐसे सब होता चला जाएगा. कहां तक बात जाएगी. और विधान दियो यह शूद्र स्थापितम लिंगम विष्णु वा विनमे द्विजा सयाति नरकम घोरम यावद आहूत संभवम. चलो શુદ્ર સ્થાપેલ લિંગ અથવા વિષ્ણુને જે નમે છે તે પ્રલય સુધી ઘોર નરકમાં જાય છે. એ પ્રમાણે શુદ્ર સ્થાપેલ શિવ અથવા વિષ્ણુને નમન કરવાથી ઘોર નરક પ્રાપ્તિ લખેલી છે. તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ઈશ્વરનો તેમાં આવિર્ભાવ હોય તો બ્રાહ્મણ આદિને નમસ્કાર કરવાનો નિષેધ કરેલો છે તે સંભવ નહીં. કેમ કે ગીતાજીમાં કહેલ છે કે સમીપમાં મારો આશ્રય કરીને રહેલ પાપીઓની વાલા સ્ત્રીઓ વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ ઉત્તમ ગતિને પામે છે. તો પુરુષ રૂપ અને મારા ભક્તો બ્રાહ્મણો અને
રાજા ઉત્તમ ગતિને પામે તેમાં શું કહેવું? એમ ભગવાનનો આશ્રય કરનાર બ્રાહ્મણની પ્રશંસા લખેલી છે. તેમ શુદ્રે સ્થાપન કરેલા શિવ અથવા વિષ્ણુને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પનું હોય તો તેને નમસ્કાર નહીં કરનાર પાપ ભાગી થાય છે એમ કહેલ છે. દેવતાઓની પ્રતિમા જોઈને તેમ 3 દંડવાળા સંન્યાસીને જોઈને જો નમસ્કાર ન કરે તો તે પુરુષ પાપ ભોગવનાર થાય છે. તેવી રીતે પ્રતિમાને નમસ્કાર નહીં કરવાથી પાપ લાગે છે એમ લખેલ છે. તેમ છતાં શુદ્ર સ્થાપેલ શિવ અથવા વિષ્ણુને નમસ્કાર કરવાનું મૂળ નરક પ્રાપ્તિ છે એમ ઉપરના શ્લોકથી જણાય છે. તેથી તેમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મનો આવિર્ભાવ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. તેમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મંત્રને આધીન છે એમ કહેવું તો યોગ્ય નથી, કેમ કે સર્વ પ્રમાણનો વિરોધ આવે છે, માટે એ ભક્તિને આધીન છે એમ સર્વ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. અને બીજું દેવતા તો તે મંત્રને આધીન છે, પણ પુરુષોત્તમ કોઈના આધીન નથી. એ વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને उद्धवजी प्रत्यय एकादश स्कंद में कही है. बस यहाँ से वो आधीन नहीं है, वो प्रसंग अपन कर लेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा ये कि उनको प्रमाण को सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा. न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्या वो इत्यादि सब डिनाई कर देंगे. वो यही प्रसंग को कल रिपीट करके आगे चले चले. व्याख्यान कोई भी सादी पुस्तक इसके बाद भक्ति हेतु निर्णय लिया था, लेकिन इसमें बहुत डिफिकल्ट है. भक्ति हेतु निर्णय नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो समझने में दिक्कत है. ये भक्ति पूरा किया, उसके बाद भक्ति हेतु निर्णय लिया.
फोटो काढून टाका ना, फोटो काढून. फोटो काढून टाका, फोटो काढून टाका. गल्ला बाकी नहीं, गल्ला बाकी. कौन से क्या नाम है? कौन सा रहेगा? श्याम सुंदर श्री अपने ये तो टीवी जैसे लेते बनी हाथ फोटो थोड़ा शेयर फोन जल्दी कसा चालू क्या गल्ला बाकी नहीं, फोटो हाँ कर लो कौन सा पहले वाला? ले लो हाँ. कैप्टन जैसी नहीं है, कैप्टन जैसी लग रहा है. पहले फोटो